Students, now our topic is reaction in which aldehyde and ketones are differ. So one difference already we have seen कि aldehyde के पास एक जो है हाइड्रोजन ग्रुप होता है वन साइड, कार्बोनिल ग्रुप्स दोनों के पास कार्बोनिल ग्रुप्स होता है, बट वन साइड ऑफ aldehyde जो होगा आपके पास वो रहेगा आपके पास H, like this is the aldehyde HCHO. One side, one hydrogen always remain, but in case of ketone, हमारे पास जो है टू बल्कि अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे. एक तो हो गया कि आपके पास कीटोन के पास दो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे, डिफरेंस ही हो गया. दैट्स व्हाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती है, बिकॉज aldehyde contain one hydrogen atom at one corner of carbonyl groups, while कीटोन के पास जो है दो बल्कि अल्काइल जो है बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होते हैं. एक तो ये हो गया. नाउ मेन हम लोग देखें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जो अल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनमें सबसे पहला आता है पास ऑक्सीडेशन. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ऑलरेडी वी हैव सीन ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde in the presence of oxidizing agent like acidified potassium dichromate, alkaline KMnO4. सो जो aldehyde है उसका जब ऑक्सीडेशन होता है, so it will give the same number of carbon atom of carboxylic acid in the form of carboxylic acid. Like CH3 है CHO, oxidation takes place in the presence of acidified potassium dichromate 5 K2Cr2 7. so आपके पास जो मिलेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. रिएक्टर में जितने कार्बन एटम है उतने कार्बन एटम आपके पास प्रोडक्ट में भी रहेंगे इन द केस ऑफ aldehyde. While in ketone, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जब होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसमें एक कार्बन एटम लेस होगा एज कंपेयर टू पेरेंट कीटोन. CH3 COCH3 का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, सो आपके पास मिलेगा CH3COH प्लस HCOH. CH3, here is 1 2 3 carbon, here is 1 2 carbon and 3 carbon. Now hydrogen is 6, then oxygen आप लोग यूज करेंगे 3. सो यहाँ पर जो कीटोन है उसके पास जो है कार्बन एटम लेस होंगे, 1 कार्बन एटम लेस देन पेरेंट वन. सो दिस इज द वन डिफरेंस बिटवीन aldehyde एंड कीटोन. नाउ सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड वन जो है उसके पास होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज. सो वी हैव सीन कि जो हमारे पास aldehyde जो है दे आर रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एज वेल एज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एज वेल एज फेलिंग ए एंड फेलिंग बी. सो हमारे पास aldehyde जो है वो रिड्यूस कर देता है पास टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बट कीटोन डू नॉट रिड्यूस द टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशंस एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस. दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन aldehyde and ketones. Now third one we'll see reaction with Schiff reagent. Schiff's reagent. So यहाँ पर जो Schiff's reagent है वो केवल आपके पास क्रिएट करेगा. Only aldehyde will give the pink color with Schiff reagent. Only aldehyde will give the pink color with Schiff reagent, but ketone do not react with Schiff reagent. Now next one is reaction with HNO2 nitrous acid. Reaction with HNO2 means हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो होगा हमारे पास नाइट्रस एसिड्स. सो इन दिस रिएक्शंस जो कीटोन है दे विल रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म ऑक्सीमिनो एसीटोन. Formaldehyde and acetaldehyde do not give this reaction. CH3 C double bond O plus HNO2. सो आपके पास यहां से जो है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन रिमूव होगा, फिर आपके पास मिलेगा CH3 CH double bond NOH plus H2O. ये आपके पास है ऑक्सीमिनो एसीटोन.
means two hydrogen from here they will remove it. So आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा HNO2 से oxymino diacetone, but here is CH3, then here is CO. After that you will come, here is CO also will come, CO CH CH3CO CH H2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, then get oxymino acetone CH3CO CH डबल बॉन्ड NaOH. So ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगी कीटोन्स की, मींस कीटोन विल गिव reaction with ketone, HNO2 react with ketone to give oxymino acetone. Formaldehyde, acetaldehyde do not react. Now reaction with chloroform. Next one is reaction with chloroform. So alpha जो है only aldehyde, this ketone aldehyde do not react with chloroform. Only ketone react with chloroform to form chloritone. Chloritone CH3 C double bond O plus CHCl3 in the presence of KOH. In the presence of KOH, this is acetone, this is chloroform. In the presence of KOH, so ये double bond split होगा. Here you will get CH3 OH and CCl3. से बोला था क्लोरीटोन. This next reaction is reduction in neutral medium. So our पास जो aldehyde do not give these reactions, but while ketone reduce in the neutral medium in the presence of magnesium amalgam with water molecules give the pinacol. Acetone जो है reduce होगा in the neutral medium में magnesium amalgam with water molecules, तो हमारे पास जो मिलेगा pinacol मिलेगा. We'll take the two molecules of ketone CH3 C double bond O, two molecules. Reduction takes place in the presence of magnesium amalgam. So here you get CH3 C double bond C CH3 डबल बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा CH3 देन CH3. तो आपके पास जो डबल बॉन्ड था ये स्प्लिट होगा, सो आपके पास 2 ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH. दिस इज नोन एज पिनाकोल. This is acetone will give this test. When you write the IUPAC name, so you will take the select the longest chain 1 2 3 4 or 1 2 3 4, anyone you can take 1 2 3 4. So 4 carbon atom and first and second. So 2 or 3 पर dihydroxy 2 3 dihydroxy. So here is 2 3 1 2 3 4. So 2 and 3 पर आपके पास 2 3 dimethyl, then butane 2 3 diol 1 2 3 4. So आपके पास 2 and 3 पर 2 3 dimethyl butane 2 3 diol. So आपके पास जो मिला पिनाकोल मिल रहा है. This is the reductions of ketone neutral medium magnesium amalgam के साथ हो रहा है, and जो aldehyde है acetaldehyde do not give this reaction. Next आपके पास reaction with ammonia. Next जो है आपके पास reaction with ammonia. So here formaldehyde, acetaldehyde and ketone will give the different products. Then formaldehyde react with ammonia to give the different product. जैसे ही acetaldehyde react करेगा तो हमारे पास different product होगा. Ketone react with ammonia to give the different products. So now first we'll see when formaldehyde react with ammonia, it will give the important compounds, crystalline compound जिसे बोला जाता है urotropine. Urotropine is an important compound antiseptic. It is an important antiseptic medicine which is used to cure the urinary disease. जो यूरिनरी डिसीज होती है एंटीसेप्टिक होता है, ब्लॉकेज जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है पास यूरोट्रोपिन, विच इज एंटीसेप्टिक ड्रग.
So formaldehyde react with ammonia. Formaldehyde, ammonia, आपके पास जो मिलेगा, आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। यह आपके पास जो मिलेगा यूरोट्रोपाइन, स्नेनिस। आपके पास जो मिलेगा हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन। यह आपके पास होता है एंटीसेप्टिक ड्रग्स। दिस इज व्हेन फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटेड विथ अमोनिया टू गिव hexamethylene tetraamine urotropin, which is antiseptic, which is used for urinary infection, cure infection. Now is the important question is, what is the structures of hexamethylene tetraamine? Structure, draw the structure of hexamethylene tetraamine. Here it will form urotropin by losing the 6 water molecules. 6 water molecules. Then one other important question, what is the structure of hexamethylene tetraamine? So structure will draw in this way. This is the structure of hexamethylene tetraamine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1, 2, 3, 4. These are the 4 nitrogens. So hexamethylene tetraamine. Next is acetaldehyde. It reacts with ammonia. तो आपके पास यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लाइक CH3 CHO plus NH3. So here you get additional product, means CH3 in the presence of ether, CH3 CH OH NH2, CH3 CH OH NH2. So it is acetaldehyde ammonia. Acetaldehyde ammonia, its name is acetaldehyde ammonia. Whereas ketone reacts with ammonia to give diacetonamine, diacetonamine, to give diacetonamine. Diacetonamine, diacetonamine. So this is the structure of ketone plus NH3, so H NH2, then H CH2 CO CH3. So here they will lose the water molecules in this way. Here it will lose the water molecules. तो आपके पास जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा CH3, तो आपके पास यही रहेगा CH3 then C, आपके पास एक साइड हो जाएगा NH2, अगला साइड आ जाएगा CH2 CO CH3, इसमें लगता है डायएसीटोन अमाइन, डायएसीटोन अमाइन। यह आपके पास जो है when a reaction of formaldehyde, acetaldehyde as well as ketone with ammonia, तो different products. First यदि formaldehyde react कर रहा है अमोनिया से, आपके पास एक important drug form होगी यूरोट्रोपाइन, which is used as a antiseptic for urinary infections. hexamethylene tetraamine फॉर्म होगा, acetaldehyde फॉर्म हो रहा है, acetaldehyde react कर रहा है अमोनिया से, तो आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसे बोल सकते हो acetaldehyde अमोनिया।
देन कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया, तो हमारे पास जो मिलेगा डाइएसीटोन अमोनिया कंपाउंड, डाइएसीटोन अमाइन फॉर्म होगा। दिस इज द इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन, जिससे आप रिएक्शंस विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशंस, जिसे बोला जाता है केनिज़ारो रिएक्शंस। केनिज़ारो रिएक्शंस another important reaction, Kenisaro reaction. This is the another important name reaction, Kenisaro reactions. In these reactions, जो हमारे पास कीटोन है, do not react with concentrated NaOH solutions. Means ketone do not give these reactions. Only aldehyde will give these reactions. And यहाँ पर जो हमारे पास जो है polymers फॉर्म होगा, resin polymers फॉर्म होगा, condensations polymers फॉर्म होगा. Only those aldehyde will give this reaction which do not contain alpha hydrogen. जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वही ये रिएक्शंस दे पाते, लाइक फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड. This will give these reactions. So when two molecules of formaldehyde are treated with concentrated solution of NaOH, तो हमारे पास one molecules of formaldehyde जो reduce होगा into alcohol, और another molecules of formaldehyde is oxidized into sodium salt of carboxylic acids. Now reaction I am writing, Kenisaro reactions. I am repeating these reactions. Means two molecules of formaldehyde combined treated with NaOH, concentrated NaOH solution. So one molecule of formaldehyde is reduced to alcohol, another molecule of formaldehyde is oxidized into sodium salt of carboxylic acid. Only those aldehyde will give this test which do not contain alpha hydrogen. Acetaldehyde and propanaldehyde do not give these reactions, or ketone do not give this reaction because they contain alpha hydrogen. So two molecules of formaldehyde treated with NaOH, it will give one molecule of formaldehyde is reduced into alcohol. This is reduced to alcohol. One molecule of formaldehyde is reduced to alcohol. Another molecules of formaldehyde, it will oxidize into sodium salt of carboxylic acids. So two molecules of formaldehyde treated with concentrated solution of sodium hydroxide as a base. So one is reduced into alcohol, and another जो है oxidize into sodium salt of carboxylic acid. Similarly, when benzaldehyde, two molecules of benzaldehyde treated with NaOH. So one benzaldehyde molecule is reduced into alcohol, benzyl alcohol, and another one is reduced to sodium salt of benzoic acid. So this is the benzaldehyde, benzyl alcohol, and sodium benzoate. This is reduced, ये जो होगा आपके पास reduce होगा, और ये जो होगा आपके पास oxidize होगा. So one molecule of benzaldehyde is reduced to alcohol, and while the another one is oxidized into sodium salt of carboxylic acid. This is the Kenisaro reactions. Now we'll see the cross Kenisaro reaction. Just opposite, means two different aldehydes combined together to form the different products. Cross Kenisaro reaction. Second जो इसी का पार्ट है, cross Kenisaro reaction. Cross Kenisaro reaction. Cross Kenisaro reaction. So in these cross Kenisaro reactions, two different aldehydes, those who are not contain alpha hydrogen, are combined together. Different aldehydes are combined together. So आपके पास जो होगा, like one is formaldehyde, another is benzaldehyde. So formaldehyde जो होगा, it is oxidized into sodium salt or carboxylic acids,
एंड वाइल अदर जो होगा वो रिड्यूस होगा, जिसे बोला था केनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शंस में हमारे पास वन जो हुआ हमारे पास बेंजल्डिहाइड हुआ, अनदर वन जो होगा हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होगा। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड हुआ, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हुआ। Reaction takes place in presence of base. So ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाइल बेंजल्डिहाइड जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। मींस आपके पास जो मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो होगा आपके पास ऑक्सीडाइज होगा इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हाइल बेंजल्डिहाइड जो रिड्यूस होगा इन बेंजाइल अल्कोहल। रिएक्शन विल राइट हियर C6H5 CS2OH प्लस HCOL। सो आपके पास ये जो है बेंजाइल अल्कोहल हुआ, बेंजाइल अल्कोहल, और ये आपके पास मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसिड फॉर्मेट। ये आपके पास रिड्यूस होगा, बेंजल्डिहाइड रिड्यूस होगा, व्हाइल आपके पास फॉर्मल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होगा। दिस इज नोन एज केनिज़ारो रिएक्शंस। इसी का एक पार्ट है मॉडिफाइड केनिज़ारो रिएक्शन, जिसमें बोला था तिस्निको रिएक्शंस। और जो तिस्निको रिएक्शंस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड्स, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में होती है व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव द मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और जब आप लोग उसको ट्रीटेड करवाएंगे सो आपके पास मिलेगा एस्टर फॉर्म होगा। दिस इज नोन एज तिस्निको रिएक्शंस। दिस इज द मॉडिफाइड reaction of केनिज़ारो reaction, जहां पर आपके पास two molecules of acetaldehyde are treated in the presence of aluminum ethoxide to give the mixture of ethyl alcohol and acetic acid. When these are combined in the presence of acids, so आपके पास मिलेगा esters by losing the water molecules. This is known as तिस्निको reaction. This is the important name reaction, means modified name reaction of केनिज़ारो reaction.